सो अगर आप कुछ महीनों से या सालों से ट्रेडिंग को प्रॉपर सीख कर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कभी ना कभी 5 to 10% प्रॉफिट मंथ का जरूर जनरेट किया होगा। अब हो सकता है ये ट्रेडिंग प्रॉफिट आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको छोटा लग रहा हो एंड आपको कम समय के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना है। दैट इज़ वाई आप कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्क लेते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एंड आप अपने अकाउंट्स को ब्लो करते हैं। एंड ऐसे ही बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो करने के बाद आपको एक चीज़ रियलाइज़ होता है कि ट्रेडिंग जो गेम है वो ज़्यादा गेन करने का नहीं है, ट्रेडिंग जो गेम है वो ज़्यादा कैपिटल का है। आपके पास जितना ज़्यादा कैपिटल होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक ट्रेडर ए है जिसके पास $1000 है एंड वो महीने का 50% प्रॉफिट कमाता है, दैट इज $500। एंड एक ट्रेडर बी है जिसके पास $1 लाख का फंड है एंड वो ओनली 4 से 5% मंथ का जनरेट करता है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस के साथ में। तो वहां पे वो बंदा जो है $4,000 से $5,000 एक डिसेंट मनी अर्न कर रहा है। अब जैसे ही आप इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेडिंग जो गेम है वो ज्यादा कैपिटल का है, आप सर्च करने लग जाते हैं कि कैसे हम कैपिटल को जो है ले सकते हैं एंड तभी आपको पता चलता है प्रॉप फर्म के बारे में, फंडेड अकाउंट्स के बारे में। अब बेसिकली फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं, तो यहाँ पे एक कंपनी रहता है जो आपको फंड्स प्रोवाइड कराता है ट्रेडिंग करने के लिए एंड वहां पे अगर आप उनके कैपिटल के ऊपर कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो उस प्रॉफिट के अंदर से वो आपको कुछ हिस्सा आपको एज ए पे आउट देते हैं एंड कुछ परसेंट ऑफ गेन वो अपने पास रखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कोई भी कंपनी आपको फंड्स क्यों देगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपनी को प्रूफ करना होता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। वो प्रूफ करने के लिए आपको कंपनी का कुछ चैलेंज अकाउंट को परचेज करना होता है, जो कि आप एक छोटा मोटा अमाउंट पे करके उनके चैलेंज अकाउंट को परचेज कर लेते हैं एंड उनके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अगर आप उस चैलेंज को पास करते हैं तो कंपनी आपको जो है ट्रेडिंग कैपिटल ऑफर करता है, जिसके ऊपर आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसका 70 to 80% पार्ट आप एज ए पे आउट विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी का 20 to 30% वो कंपनी अपने पास रखता है प्रॉफिट शेयरिंग बोनस के तौर पे। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि क्या फंडेड अकाउंट्स जो है वो रियल होते हैं या यह एक स्कैम है। अगर फंडेड अकाउंट्स रियल होते हैं तो बेसिकली फंडेड अकाउंट्स कैसे वर्क करता है, इसके चैलेंजेस के रूल क्या होते हैं, इसके ट्रेडिंग के क्या रूल्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करके चैलेंज अकाउंट के अंदर या फंडेड अकाउंट के अंदर ट्रेड करना होता है, इसको हम किस तरीके से परचेज कर सकते हैं, किस तरीके से हमको बाय करना होता है एंड अगर हम चैलेंज अकाउंट को पास करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हम किस तरीके से अपने पे आउट को ले सकते हैं। क्या आपने अभी तक फंडेड अकाउंट से कुछ पे आउट लिए हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। डेफिनेटली आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आज के बाद आपको फंडेड अकाउंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा वो आपका इस वीडियो के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैनल के ऊपर फर्स्ट वीडियो है। डेफिनेटली अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आने वाले समय के अंदर अपने इस चैनल के ऊपर लाएंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या फंडेड अकाउंट्स रियल होते हैं या यह एक स्कैम है? तो देखिए, जब भी कोई भी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर ग्रो करता है, चाहे वो एक्सचेंजेस हो चाहे वो ब्रोकर्स हो, जब भी कोई इंडस्ट्री मार्केट के अंदर ग्रो करता है, काफी सारे नए नए ब्रोकर्स, काफी सारे नए नए एक्सचेंजेस एंड काफी सारे प्रॉप फर्म जो है मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। एंड जिस तरीके से हर बिजनेस जो है सफल नहीं होता है, सेम उसी तरीके से हर प्रॉप फर्म मार्केट के अंदर सफल नहीं होता है। आपको एक अच्छा प्रॉप फर्म ही चूज करना पड़ेगा अगर आप किसी भी प्रॉप फर्म के अंदर फंडेड अकाउंट परचेज करने जाते हैं। आज की डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे नए नए प्रॉप फर्म मार्केट के अंदर आ रहे हैं। वो आप लोगों से चैलेंजेस का जो फी होता है वो कलेक्ट करते हैं एंड जैसे ही बहुत ज्यादा ट्रेडर उस प्रॉप फर्म के अंदर हो जाते हैं जो कि पे आउट्स कंटिन्यूसली विड्रॉल करने लगते हैं प्रॉप फर्म से, देन वो लोग जो है वहां पे उनका बिजनेस मॉडल जो है वो फेल हो जाता है एंड वहां पे हो सकता है आपके साथ स्कैम हो जाए एंड आप वहां पे पे आउट्स ना ले पाए। तो जब भी आप कोई भी फंडेड अकाउंट को परचेज करने जा रहे हैं, आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग एक अच्छा
कंपनी के अंदर ही जो है अपने अकाउंट को परचेज करें, जो कंपनी 2-4-5 साल से मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहा हो एंड कंटिन्यूसली अच्छे से चल रहा हो। अभी मैं किन किन फंडेड अकाउंट्स के अंदर ट्रेड करता हूं, वीडियो के आगे हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि क्या इनके चैलेंज अकाउंट्स के रूल होते हैं एंड किस तरीके से हम उनको फॉलो करके फंडेड स्टेज के अंदर पहुंच सकते हैं, जहां पे हम जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसको हम लोग पे आउट विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये मैं एक प्रॉप फर्म यूज करता हूं जिसका नाम है 5ERS। बेसिकली ये प्रॉप फर्म जो है 2016 से यहाँ पे मार्केट के अंदर रन कर रहा है। मैं इससे कितना पे आउट अभी तक ले चुका हूँ वो भी मैं आपको मेरा डैशबोर्ड दिखाऊंगा कि इसके अंदर मैंने कितना प्रॉफिट जो है वो कमाया है। अभी हम लोग रूल्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप इनके बारे में रीड कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे हम अभी इनके प्रोग्राम के अंदर चलते हैं कि बेसिकली ये क्या क्या चैलेंज अकाउंट हमको ऑफर करते हैं। तो जैसे ही आप इनके प्रोग्राम्स के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप $5,000 से लेकर के $100,000 तक के अकाउंट को परचेज कर सकते हैं, जिसको अगर आप पास करते हैं तो ये कैपिटल आपको ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप $5,000 के अकाउंट को परचेज करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट आएगा $39 का आएगा। अब बेसिकली ये जो 5ERS प्रॉप फर्म है इसके अंदर जो ऑफर्स वगैरह है वो कभी भी नहीं आते हैं। आपको जितना भी प्राइस यहाँ पे दिख रहा है आपको $39 ही पे करना पड़ेगा। अगर आप मेरा लिंक वगैरह यूज कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट परचेज पे 10% एंड बाकी 5% आपको जो है ऑफ मिल सकता है। बाकी ये प्रॉप फर्म आपको डिस्काउंट वगैरह यहाँ पे नहीं देता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं $5,000, $10,000, $20,000, $100,000 आप आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप अपना कोई भी चैलेंज अकाउंट जो है परचेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, अगर आप $10,000 का अकाउंट जो है परचेज करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल जो है वो करने होते हैं। अब इस अकाउंट को परचेज करने के लिए आपको $78 जो है वो वन टाइम पे करना होता है एंड आपको टोटल टू स्टेज को जो है यहाँ पे पास करना होगा, जहाँ पे आपको स्टेज 1 दिया जाएगा, स्टेज 2 दिया जाएगा। अब जैसे ही आप अकाउंट अपना परचेज करते हैं, यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स मिलता है जिसको आप लोग MT5 के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। MT5 में लॉगिन करने के बाद आपको पहला स्टेज पास करने के लिए मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डे करने हैं, मतलब मिनिमम 3 डेज तक आपको ट्रेडिंग करना होता है। अब ये प्रॉफिटेबल डे क्या होता है? जब आप सुबह से लेकर के शाम तक ट्रेड करते हैं एंड आपका डे जो है 0.5% प्रॉफिट में क्लोज होता है। एग्जाम्पल $10,000 के अकॉर्डिंग आपका 0.5% जो है वो $50 होगा। तो अगर आप शाम तक $50 प्रॉफिट के अंदर क्लोज करते हैं अपने अकाउंट को तो आपका एक जो प्रॉफिटेबल डे है वो काउंट हो जाएगा। अब ऐसे आपको टोटल 3 दिन जो है वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे आपका जो डेली लॉस है, मैक्सिमम डेली लॉस है, वो आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि $10,000 का अकाउंट है तो 5% दैट मीन्स $500 से ज़्यादा आप दिन का लॉस नहीं कर सकते हैं। अब बेसिकली सभी फर्म में ये जो 5% ड्रॉ डाउन होता है, जो आपको दिन में एक दिन के अंदर जो है डेली आप लॉस नहीं कर सकते हैं, ये बेसिकली आपका लाइव कैपिटल के ऊपर होता है। अब फॉर एन एग्जांपल आपका अकाउंट $10,000 का है एंड आपने $100 जो है फर्स्ट डे लूज कर दिए। अब आपका जो अकाउंट साइज बचा है वो बचा है $9,900 का। जब आप नेक्स्ट डे ट्रेड करने आएंगे तो आपका जो डेली लॉस होगा वो 5% होगा $9,900 का, ना कि $10,000 का। अभी आप अगर $10,000 का 5% करेंगे तो आपका डेली लॉस $500 होगा, बट आप अभी $500 दिन का लूज नहीं कर सकते। अगर आप $500 लूज कर देंगे तो आपका ये अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा, ट्रेडिंग रूल आपका ब्रीच हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका अकाउंट, आपका जो मेन ड्रॉडाउन है, मेन जो आपका इक्विटी है $10,000, अगर उससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग 5% रिस्क प्लान करना है। डेली का 5% से ज्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते हैं। आपको जो मैक्सिमम लॉस करने को मिलेगा, यानी कि टोटल आप ओवरऑल लॉस कर सकते हैं 10%। अगर आपने $10,000 का अकाउंट किया जो है बाय किया है, दैट मीन्स आप $1,000 से ज्यादा का लॉस नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट आपको बनाना है यहाँ पे 8%। दैट मीन्स अगर आप 10% विदाउट लॉस किए 8% प्रॉफिट टारगेट बना देते हैं तो आपका जो फर्स्ट स्टेज है वो पास हो जाएगा एंड आप
जो है सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही आप सेकेंड स्टेज के अंदर पहुंचते हैं, अगेन आपको मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट करना है। यहां पे भी आप डेली 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते हैं आपके अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग, एंड आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे सेकेंड स्टेज के अंदर आपको ओनली 5% प्रॉफिट टारगेट जो है वो बनाना होता है। अगर हम बात करें आप कितने दिन तक दोनों चैलेंज अकाउंट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर भी कोई आपका जो है टाइम पीरियड नहीं होता है कि आपको 10 दिन के अंदर पास करना है या 1 मंथ के अंदर पास करना है। आपको जब भी ट्रेड मिलता है आप ट्रेड ले सकते हैं, बट इसके अंदर एक जो है इनएक्टिविटी का रूल रहता है 30 डेज का, मतलब 30 डेज के अंदर आपको कुछ ना कुछ ट्रेड जो है करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आप अकाउंट को डिले नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आप आपका फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज कंप्लीट कर देते हैं, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं फंडेड स्टेज के लिए, एंड कंपनी आपको यहाँ पे कैपिटल देता है जिसमें आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसका आप 80% विड्रॉल कर सकते हैं एंड 20% कंपनी अपने पास रखता है। यहाँ पे हाई स्टेक के अंदर अगर हम बात करें, जो अपना फंडेड अकाउंट होता है उसके अंदर आपको फर्स्ट पे आउट के लिए भी आपको 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे करने होते हैं। यहाँ पे भी आपको डेली का 5% लॉस नहीं करना है, एंड आप मैक्सिमम अगर आप 10% लॉस कर देंगे तो ये आपका फंडेड अकाउंट भी आपके पास से चला जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप अपना चैलेंज अकाउंट को परचेज कर लेते हैं, आप दोनों स्टेज को पास कर देते हैं, आप फंडेड स्टेज में पहुंच जाते हैं, तो जैसे ही आप आपका फर्स्ट पे आउट रिक्वेस्ट करेंगे 14 डेज के अंदर, यहाँ पे हर पे आउट साइकिल जो है आपका 14 डेज का होता है। एक बार आप फंडेड हो गए, आपके पास लाइव कैपिटल आ गया, हर 14 दिन के अंदर आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसको आप लोग यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप आपका फर्स्ट पे आउट रिक्वेस्ट करने जाएंगे तो आपने जो आपका पैसा दिया था चैलेंज फीस का $78, वो पैसा भी आपको रिफंड कर दिया जाएगा फर्स्ट पे आउट के साथ में। फॉर एन एग्जाम्पल, $10,000 के अकाउंट में आपने ओनली 3% प्रॉफिट बनाया, दैट इज $300। $300 का 80% दैट मीन्स $240 जो है वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। साथ के साथ आप $78 आपका जो फी है वो भी आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया हमारे चैलेंजेस अकाउंट के बारे में। बात करते हैं हर कंपनी के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे हर कंपनी के अंदर एक रूल रहता है कि आप रेड न्यूज के दौरान ट्रेड नहीं कर सकते हैं। रेड न्यूज आपको कहां पे दिखेगा? अगर आप गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो गोल्ड का पेयर क्या होता है? XAUUSD, दैट मीन्स USD के पेयर में आप ट्रेड करते हैं। तो अगर फॉर एन एग्जांपल आप आज ट्रेड कर रहे हैं एंड आज के दिन 8:30 पर PM यानी कि शाम को न्यूज है USD का, कोई भी रेड फोल्डर न्यूज है, दैट मीन्स इस टाइम पर आप 2 मिनट पहले एंड 2 मिनट बाद में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं फंडेड अकाउंट के अंदर। अगर आप चैलेंज फेस में हैं तो आप वहां पे न्यूज ट्रेड को कर सकते हैं 2 मिनट चाहे पहले या बाद में, या आप न्यूज के टाइम पे भी एंट्री जो है अपनी प्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बट जब आप फंडेड अकाउंट में होते हैं तो आपको न्यूज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, आपको न्यूज के टाइम पे ट्रेड करना नहीं होता है। इसके बाद सभी प्रॉप फर्म के अंदर जो है लॉट साइजेस के रूल रहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 5 ERS के अंदर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे लॉट साइज का कोई भी रूल नहीं रहता है, बट मोस्टली प्रॉप फर्म के अंदर लॉट साइज के रूल रहते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया आपके लिए क्या होता है, आप किसी भी प्रॉप फर्म के अंदर जाते हैं, उसके अंदर अकाउंट परचेज करते हैं, तो आप उनके FAQ सेक्शन के अंदर जाना। फॉर एन एग्जांपल, हम यहाँ पे 5 ERS के FAQ के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको इनके सारे टर्म एंड कंडीशन दिख जाएंगे कि इनके बेसिकली क्या क्या रूल हैं, न्यूज़ के क्या रूल हैं, यहाँ पे पे आउट्स के क्या रूल हैं, यहाँ पे लॉट साइज के क्या रूल हैं, डेली ड्रॉ डाउन के क्या रूल हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें पूछनी होती हैं तो आप इनके लाइव चैट सपोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। अब बेसिकली ये हमारा बिगिनर वीडियो है तो इसके अंदर हम और डीपली नहीं जाएंगे। अभी हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अभी दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि किसी भी प्रॉप फर्म के अकाउंट को हम किस तरीके से परचेज करते हैं एंड किस
किस तरीके से हम वहां पे पे आउट्स को विड्रॉल कर सकते हैं अपने राइज अकाउंट के अंदर या अपने क्रिप्टो वैलेट एड्रेस के ऊपर। मैंने यहाँ पे 5ERS से $5,000 से प्लस का पे आउट लिया हुआ है। अभी मैं लाइव आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने वो पे आउट विड्रॉल किया था। अभी हम लोग सीखते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंट को यहाँ पे परचेज करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5ERS की वेबसाइट पे, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपको हाइपर ग्रोथ प्लान चाहिए जो कि 1 स्टेप होता है, आपको हाई स्टेक प्लान चाहिए 2 स्टेप होता है। अभी हमने जो चैलेंज फेस के बारे में समझा था कि किस तरीके से आपको प्रॉफिट टारगेट बनाने होते हैं, वो हमारा 2 स्टेप प्रोग्राम था जहां पे आपको चैलेंज 1 को पहले पास करना होता है, फिर आपको चैलेंज 2 को वहां पे पास करना होता है। बट 1 स्टेप प्रोग्राम के अंदर आपको ओनली एक फेस दिया जाएगा, आपको ओनली उसी को पास करना है। सेकेंड फेस में आप यहाँ पे फंडेड हो जाएंगे। बट ये मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपका जो मैक्स ओवरऑल लॉस है वो आपको ओनली 6% दिया जाता है, जबकि 2 स्टेप प्रोग्राम के अंदर आपको यहाँ पे 10% दिया जाता है। तो अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली मैं इसी को परचेज करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम $39 के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ नया डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। अब डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आपको आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अचीवमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं टोटल $5,300 यहाँ पे 5ERS से विड्रॉल कर चुका हूं, जो कि मैंने ओनली 2 पे आउट्स के अंदर किया है। अभी मेरा फंडेड अकाउंट जो है रनिंग है, उसके अंदर मैं नेक्स्ट जो भी प्रॉफिट बनाऊंगा उसको मैं यहाँ से विड्रॉल करूंगा। अब परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे न्यू ऑर्डर्स पे जाना है। आप जैसे न्यू ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा कि आपको फॉरेक्स जो है फर्म के अंदर अकाउंट परचेज करना है या फ्यूचर्स जो है इनका अभी अपकमिंग है उसके अंदर करना है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ फॉरेक्स कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि आपको हाई स्टेक प्रोग्राम चाहिए 2 स्टेप वाला या 1 स्टेप वाला या 3 स्टेप वाला। तो आप सिंपली 2 स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना। अभी फॉर एन एग्जांपल आपको $10,000 का अकाउंट परचेज करना है, तो आप 10,000 के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे ये बताएगा कि आपको पहले फेज के अंदर 8% बनाना है, डेली लॉस आपका 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8% आपका जो है प्रॉफिट टारगेट रहेगा एंड आपका मैक्स लॉस $1,000 होगा, प्रॉफिट आपका 5% होगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स पूछेगा। फिर आपसे ये पूछेगा कि आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो कौन सा यूज करना चाहते हैं। आप MT5 यूज करना चाहते हैं, मेटा ट्रेडर 5, या आप सी ट्रेडर यूज करना चाहते हैं। मेटा ट्रेडर 5 सबसे अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है, इसी को मैं यूज करता हूं, प्ले स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएगा। एंड अगर आप सी ट्रेडर यूज करेंगे तो आपको $10 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा देना होगा। अब बिलिंग के लिए ये आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे या आप करेंसी से करेंगे, USD से करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो है अभी यहाँ पे मेरा जो $40 पड़ा हुआ है मैं उसको भी यूज कर सकता हूं। हालांकि मैं यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को जो यहाँ पे USD से पेमेंट करना है या मेरे को यहाँ पे क्रिप्टो से पेमेंट करना है। तो आप किसी से भी चाहे वो पेमेंट जो है कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आपको एक लॉगिन डिटेल ये लोग देते हैं एक अकाउंट का, MT5 का। अब यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा। जब मैंने अपना अकाउंट परचेज किया था तो इस तरीके से मेरे को ये डिटेल आया था। मैंने इस अकाउंट को लॉगिन किया था अपने MT5 के अंदर एंड इसी अकाउंट के ऊपर मैंने MT5 पे ट्रेड किया था। जैसे ही मेरा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो गया, मुझे स्टेज 2 का अकाउंट मिल गया एंड स्टेज 2 के अकाउंट को मैंने जैसे ही पास किया, यहाँ पे मेरे को अब मेरा फंडेड अकाउंट लाइव मिल गया। अभी मैं आपको मेरे डैशबोर्ड के ऊपर लेकर के चलता हूं एंड आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने इनके जो चैलेंजेस हैं वो कंप्लीट किए थे। यहां पे आप देख सकते हैं ये मैंने अकाउंट परचेज किया था, इनका हाई स्टेक प्रोग्राम 2 स्टेप अकाउंट परचेज किया था $1 लाख का, जहां पे 8% प्रॉफिट टारगेट, दैट मींस $8,000 मेरे को बनाना था। मैंने यहाँ पे $8,000 प्रॉफिट किया, मेरा ये वाला जो फेस है वो पास हो गया। अब जैसे ही मेरा फर्स्ट स्टेज जो है वो पास हुआ, मुझे यहाँ पे अकाउंट मिल गया सेकेंड स्टेज का, जिसके अंदर मुझे $5,000 बनाने थे, 5%। मैंने वो अकाउंट भी यहाँ पे पास कर दिया एंड मुझे यहाँ पे ये अकाउंट मेरा डिसेबल हो गया, मुझे यहाँ पे फंडेड अकाउंट मिल गया।
अभी इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट नंबर है, मैं इसको हाइड कर देता हूं फॉर सेफ्टी रीजन। एंड यहाँ पे आपको मेरी सारी चीजें दिखेंगी कि मैं जो है डेली लॉस $4,800 कर सकता हूं। अभी मैंने थोड़ा यहाँ पे कुछ मेरा जो ये अकाउंट है इक्विटी इसका जो है वो थोड़ा सा $96,900 दैट मीन्स -3% के ऊपर है। हालांकि इस अकाउंट से मैं 2 पे आउट्स जो है ले चुका हूं। मैंने पे आउट्स किस तरीके से लिए थे आप मेरे अचीवमेंट सेक्शन के अंदर देखेंगे तो मेरा जो फर्स्ट पे आउट आया था, यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, 15th of अक्टूबर को आया था मेरा फर्स्ट पे आउट एंड सेकेंड पे आउट आया था मेरा 29th of अक्टूबर को। तो ये 2 पे आउट मैंने ओनली 1 मंथ के अंदर ही लिए हैं। आप सोच सकते हैं कि प्रॉफर्म अगर आप एक बढ़िया सिलेक्ट करते हैं तो 1 मंथ के अंदर $5,000 नॉट ए जोक। ठीक है, तो ये पे आउट्स मैंने ले लिए। मैंने यहाँ पे सीधा राइज से जो है पे आउट को रिक्वेस्ट किया था। आप राइज पे ले सकते हो या आप क्रिप्टो करेंसी में ले सकते हो। अगर आपका जो पे आउट है $1,000 से लेस होगा तो आप डायरेक्टली आपका क्रिप्टो एड्रेस डाल के उस पे ले सकते हो, अदरवाइज आप राइज से ले सकते हो। राइज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इंटरनेशनल पेमेंट प्रोवाइड कराता है। आपको 5 ERS से राइज में मिल जाएगा। राइज से आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं या आप आपके क्रिप्टो में ले सकते हैं। अगर राइज के बारे में आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि राइज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आपको वहां पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये जान लिया कि हमको किस तरीके से अकाउंट को परचेज करना होता है एंड किस तरीके से हम अपने पे आउट्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको क्रिप्टो के अंदर ले सकते हैं या राइज से लेकर के अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट वीडियो जो है यहीं पे एंड होता है। प्रॉफर्म के बारे में, आई होप फंडेड अकाउंट्स के बारे में आपको सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिला होगा कि क्या प्रॉफर्म जो है स्कैम है या एक जो है अच्छा वे है अपनी फंडिंग को इंक्रीज करने का। अगर आप एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं डेफिनेटली आप यहां से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। वहीं पे अगर आप लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट के चक्कर में बहुत ज्यादा जो है नई कंपनी के अंदर जाएंगे कि आपको सस्ते में अकाउंट मिल जाएंगे, डेफिनेटली आप वहां पे अपना पैसा लूज करोगे। आप आपकी चैलेंजेस की जो फी है उसको लूज करेंगे एंड आपको वहां से एक ही चीज मिलेगी, वो है निराशा। आप एक अच्छे प्रॉफर्म के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पे रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी बहुत सारे वीडियोस प्रॉफर्म से रिलेटेड, फ्यूचर प्रॉफर्म से रिलेटेड एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड इस चैनल पे आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।